U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये इसके 4-5 पार्ट हैं। आप देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, इनमें से ये कौन सी वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसको प्रूव करनी है। तो अब इनकी वैल्यू आप नीचे लिख लीजिए। साइन 60 क्या होता है, √3/2। कोस 60 क्या होता है, 1/2। ठीक है ना। उसके बाद tan 60 क्या होता है, √3, और sin 30 क्या होता है, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, वैल्यू रखिए इसके अंदर। तो ये बच्चों मेन लाइन तो हमारे पास ये है ही। तो 2 × 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इधर 1 + 10 30 की वैल्यू यही होती है। इसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों ऊपर हमारे पास बचेगा 2/√3 और नीचे आ गया 1 + 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 + 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 4/3। ऊपर जाके पलटेगा तो 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, √3 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे ये 2 पे कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 3/2√3। ये हमारा आंसर है, नहीं है। तो पहले इसको और भी सॉल्व करो। 3/2√3, इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 6√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 दूनी 4, और ये 4 × 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, √3/2। इनमें से कौन सा आंसर है, ये। तो इसका आंसर sin 60। तो ये इक्वल होता है sin 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरह इसको देखिए, सॉल्यूशन करके देखते हैं। हमारे पास है 1 - का tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + का tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 - तो tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा, ऊपर 0/2। क्या आंसर आएगा, 0। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके 2 पार्ट और देखते हैं। बच्चों देखिए, इसी का 3rd पार्ट ये कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a हो इज़ ट्रू। ये बराबर होना चाहिए when a, इनमें से कब ऐसा होगा कि जब ये वैल्यू आपस में बराबर हो। तो बार बार से आप रख के दे सकते हो आप। अब हम a बराबर मान लीजिए हम 30 लेके देखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, sin 2a को इसका डबल करेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, sin 30। तो ये तो √3/2 होता है, ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा में 1/2। ये बराबर नहीं, मेरी 30 पे भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह से ये 45 पे भी ठीक नहीं होगा। हाँ, 0 पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो sin 2 और 0 ले लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें, और 2 sin 0, तो sin 0 वैल्यू 0 ही होती है, और 2 tan 0 तो 0। तो इसमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने अगर टेबल पे देखोगे कि जब sin a की वैल्यू 0 हो तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तब ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ये यहाँ पे 60 है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये sin 0 डिग्री। अब आप इसको देखो, तो इनकी वैल्यू लिख लीजिए। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। sin 60 क्या होता है, √3/2। tan 60 क्या होता है, √3, और sin 30 क्या होता है, 1/2। अब इसको सॉल्व करें, देखते हैं इनमें से क्या आता है, वही आंसर रख देंगे। तो सॉल्यूशन 2 tan
30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऊपर तो हमारे पास tan 30 है, tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 1/√3 होता है, ये टेबल बच्चों आप देखना, और नीचे 1/tan 30 वही √3 हो जाएगा, 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 1/3। इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे कितना आएगा 3 या 3 माइनस 1, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2/√3 और 3 में से क्या 2/3, ऊपर जाके पलटी मार जाएगा, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, ये कैंसिल होगा। 3/√3 होता है, किसी में नहीं है। अभी इसका हर का परिमीकरण करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे अब यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे 3 3 9 3 आ जाएगा √3। कौन सा वैल्यू है इसके अंदर, देखिए ये वाला tan 60, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया कि tan a प्लस बी की वैल्यू ये दे रखी है, tan a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है, और यहाँ पे a प्लस बी का टोटल 0 से बड़ा है, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो a होगा हमारा आंसर वो b से बड़ा होगा। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली, ये हमने लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल किया था वो बिल्कुल सेम ऐसे ही था। तो लिखते हैं, चलो करते हैं। क्या दिया हुआ tan a प्लस बी बराबर √3, ये बच्चों कहाँ से लाए हम, ये गिवन के अंदर है। ठीक है, अब देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan√60 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके टेबल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर, यहाँ हमें लिख दिया tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि √3 जब हम टेबल में देखते हैं वहाँ ये होता है कि tan 60 बराबर √3 दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ एंगल निकालना है, तो एंगल को इक्वेट करेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में बच्चों। इसी तरह आप दूसरी को इक्वेट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ये कहाँ से लाए बच्चों, ये गिवन के अंदर है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू ढूंढो। ये tan 30 पे होता है, तो tan a माइनस बी ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। कहाँ से लाए, लिख के दिखाएंगे, क्योंकि tan 30 बराबर होता है 1/√3, ये होता है टेबल में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको भी एंगल इक्वेट कर लेंगे, यानी a माइनस बी बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है 30। ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ऐसे। तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 2a और ये 90 डिग्री, तो a हमारे पास आएगा 90/2 45, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड किसी में रख दो, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ a बराबर 45 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 60, इस a को रिप्लेस करना है हमने, और ये हो जाएगा b बराबर 60, तो b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हमें यहाँ से मिलेगा 15 डिग्री। और a हमारे पास कितना है बच्चों, कितना है 45 डिग्री।
ये हमारे हो गए आंसर। अब देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते नहीं करते हैं। a प्लस बी टोटल कितना आ रहा है 60, और जब हम a में से b घटाएंगे 30 आएगा। आई बात समझ बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें ट्रू फॉल्स रह गए, वो भी अभी देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये बराबर होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप करके एक, अब हमारे पास वैसे तो ये रूल अलग है, 11th क्लास में है, लेकिन फिर भी अगर 10th के कॉम्प्लेक्स में हम देखना चाहें तो हम थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 30 प्लस साइन 60, ये क्या बराबर हो जाएगा साइन 30 जमा 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 60 √3/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस √3, ये आंसर आएगा। और इसको करें तो ये साइन 90 हो जाता है। 1 आंसर देता है साइन 90 पे, तो नहीं तो लिखेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और वैसे अगर 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो वैसे ये होता है कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला इसमें खुलता है, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखिए साइन की वैल्यू को आप देखिए, ये थीटा 0 पे, 30 पे, 45 पे और 60 पे और 90 पे। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और ये 1 होता है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो लिखेंगे यस ये है ट्रू, ठीक है बच्चों। सेम एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इस तरह आप कोस को भी चेक कर सकते हो। ये हमारा कोस है, ये थीटा 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो साइन इसमें दे रखे है, इस टेबल का यूज़ करके आप देख सकते हो। साइन कोस थीटा कितना होता है 0 पे 1 होता है, और ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, और ये 2 होता है, और ये 1 होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आप देखिए पहले 1 था और लास्ट में कितना हुआ 0, तो ये इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ? डिक्रीज़ हुआ। लेकिन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं ये गलत कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। अब हमारे पास देखिए साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होते हैं, और नहीं ये कभी नहीं होते। अभी आप देखिए हम थीटा बराबर 30 लेते हैं, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, और कोस 30 कितना हो जाएगा √3/2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। लेकिन 45 पे ये बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, और कोस 45 कितना होता है 1/√2। ये कोस के ऊपर तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी पे ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है सभी पे होता है, तो ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। इट मीन्स साइन और कोस सभी वैल्यू पे बराबर नहीं होती, है फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए 90 डिग्री। कह रहा है कि अगर हम कोट 90 लें तो वो नॉट डिफाइन होता है, ये कह रहा है। लेकिन जब हम टेबल में चेक करते हैं तो क्या होता है? कोट 90 बराबर दे रखा है 0, इसका मतलब वो डिफाइन होता है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 आज फिनिश हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग इन वीडियो को बार बार देखिए, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आपने टेबल अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपको टेबल लर्न हो जाएगी और इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद हम 8.3 कराएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।